Yes friends, now we are starting our next topic, that is inertia of rest. अभी तक हमने क्या समझा? Inertia क्या होता है? Inertia क्या होता है? Inertia is the tendency of a body to resist in its state of rest or uniform motion. ठीक है, ये हमने किया है कि एक बॉडी की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करती है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या मोशन को. ठीक है, तो अब उसके हमने लास्ट वीडियो में क्या था, उसके क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, अब हम उन्हीं पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे इस वीडियो में. तो सबसे पहला पार्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा? इट इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. एक बॉडी की वो टेंडेंसी, एक बॉडी की टेंडेंसी जो उसकी रेस्ट की स्टेट को चेंज नहीं होने देगी. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट. एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो रेस्ट पर ही रहेगा, रेस्ट पर ही रहना चाहेगा, तब तक उसे फोर्स लगेगा. दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट. क्लियर? दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना. ये हमने काफी कुछ लास्ट वीडियो में भी समझा था इनर्शिया के बारे में. तो उसका ये टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. आई एम रिपीटिंग अगेन, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ओके, तो अब उसको कुछ एग्जांपल समझते हैं. ठीक है, ये जनरली जब हम इनर्शिया वाला टॉपिक करते हैं तो हमें अच्छे से समझ नहीं आता इनर्शिया कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है. हमारे डेली लाइफ में बहुत प्लेसेस पे इनर्शिया यूज होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि इस तरह से इनर्शिया हमारे डे टू डे लाइफ में यूज हो रहा है. बट इनर्शिया अपना रोल प्ले करता है. कैसे रोल प्ले करता है? फर्स्ट एग्जांपल, द जग आर गिवन टू क्लोज टू गेट देम ड्राइड क्विकली. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम क्लोथ्स को सुखाते हैं, ठीक है, जब हमने उसे धो लिया वॉशिंग मशीन वगैरह में अच्छे से उसको रिंस करके कर दिया, तो जब बकेट में क्लोथ्स होते हैं, जब हम उन्हें निकालते हैं तार पे डालने से पहले हम क्या करते हैं, उनको एक जग देते हैं ऐसे. ठीक है, उससे क्यों होता क्या है, उससे बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स जो उस क्लॉथ में होते हैं वो अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा जग देने से, ऐसा जग देने से क्या होगा? ऐसा जग देने से क्या होगा? देखो, जैसे वो कपड़ा था उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स भी थे और जो उसका क्लॉथ वाला पार्ट था वो भी था. जैसे हम उसको जग देते हैं तो क्लॉथ क्या होगा, मूव करेगा, पर जो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स थे वो क्या रहेंगे, स्टेशनरी रहेंगे बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो अपनी पोजीशन पे रहेंगे, क्लॉथ मूव कर जाएगा. मूव करने की वजह से वो पार्टिकल क्या जाएंगे, अलग हो जाएंगे. ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, उन्हें जग देते हैं ताकि वो पार्टिकल्स, वो वाटर पार्टिकल्स क्या जाए, अलग हो जाए. ऐसा. अगला, व्हेन अ बस स्टार्ट्स सडनली पैसेंजर्स मूव बैकवर्ड. ये मैंने अभी भी डिस्कस भी किया था, दोबारा से डिस्कस कर दिया कि जैसे ही बस रुकी हुई है, जैसे ही वो स्टार्ट होती है, ठीक है, उसमें जो पैसेंजर्स होते हैं, खासकर जो खड़े हुए हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो एकदम से पीछे की तरफ उन्हें फोर्स लगता है. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. क्यों? क्योंकि जब हम बस में खड़े हुए थे, जब बस स्टेशन में थी, तब तो हमारा पूरा पार्ट बस के साथ जुड़ा हुआ था. ठीक है, मतलब बस के साथ हम भी स्टेशनरी थे. जैसे ही बस मूव हुई तो हमारे बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में बस के साथ, तो वो भी मूव करेगा. बट हमारा अपर पार्ट वो रेस्ट में था, वो रेस्ट में रहना चाहेगा, वो इसलिए पीछे रह जाएगा और लोअर पार्ट आगे चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें इस तरह से पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा. ठीक है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. वो किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ इनर्शिया. हमारी अपर पार्ट वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में ही रह गया, इसलिए वो पीछे रह गया, लोअर पार्ट आगे निकल गया, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमें पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है. ठीक है, वो होता किस वजह से? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हमारा अपर पार्ट पीछे रह जाता है और लोअर पार्ट आगे निकल जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमें पीछे की तरफ फोर्स लगा है, बट वो होता किस वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से. चलो नेक्स्ट, फॉलन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम व्हेन द ट्री शेकन विगरसली. जब हम एक ट्री को जोर जोर से हिला देते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा ट्री होगा तो उसको तो तुम हिला नहीं पाओगे, बट एक अगर छोटा सा पेड़ है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको अगर तुम हिलाओ जोर से तो क्या होता है, उसकी जो ब्रांचेस है वो हिलने लगती हैं और ट्रीज गिरने लगते हैं, कहीं फ्रूट्स भी गिर जाते हैं, है ना. खासकर मैंगो वाले ट्री में कहीं स्टूडेंट्स, कई लोग ऐसा करते हैं, उसकी जो ब्रांचेस हैं उसको जोर से हिलाते हैं ताकि मैंगोज वगैरह गिर जाए, है ना. तो ऐसा करने से होता क्या है? ऐसा करने से होता क्या है, देखो, अगर ये ब्रांच है और ये उसके ऊपर लगा हुआ लीफ है, ठीक है, जब ये ब्रांच तेजी से हिलेगी तो क्या होगा, इस लीफ की या इस फ्रूट की जो से हैंग है
उसकी टेंडेंसी है कि वो स्टेशनरी रहना चाहेगा। वो क्या रहना चाहेगा? स्टेशनरी। ये मूव होगा पर उसकी क्या टेंडेंसी है? स्टेशनरी। ये इस तरफ मूव होगा पर रेस्ट में रहने की वजह से ये इसकी टेंडेंसी है कि यही रहे, तो वो अलग हो जाएगा उससे, जिसके अलग होने की वजह से वो गिर जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर भी किसका रोल प्ले हो रहा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, कि वो उस लीफ की या उस फ्रूट की टेंडेंसी थी कि वो अपनी स्टेट को रखना चाहता, वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को रखना चाहता। ब्रांचेस मूव करेगी तो मूव करेगी जिसके से वो टूट जाएगा, क्लियर, जिसके अलग हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर किसका रोल प्ले हुआ? किसका? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। नेक्स्ट, कारपेट इज बिटन विद द स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल, है ना। हम करते हैं कई बार, खासकर दिवाली वगैरह पे जब हम सफाइयां कर रहे होते हैं तो कारपेट्स वगैरह या पर्दे वगैरह उसको साफ कर रहे होते हैं, तब हम क्या करते हैं, जब बहुत धूल हो तो हम क्या करते हैं, उसको बीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिक। तो जब बीट करते हैं तो मिट्टी उड़ती है काफी, है ना, तो वो अलग हो जाती है उससे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जब हम एक कारपेट है या कुछ भी चीज है, जब उसको हम बीट करते हैं तो क्या होगा, उस फोर्स की वजह से वो कारपेट तो आगे चला जाएगा, बट उस पे लगा डस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपनी पोजीशन पर रह जाएगा, तो वो उससे अलग हो जाएगा, इसलिए वो उड़ता नजर आता है। कारपेट इस तरह हो जाता है, थोड़ा सा आगे चला जाता है और वो धूल उससे अलग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी किसका रोल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, कि पार्टिकल्स के पास इनर्शिया ऑफ, जो डस्ट पार्टिकल्स थे उनके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, जिसकी वजह से वो वहीं पर रह गए और कारपेट पीछे रह गए, जिसकी वजह से वो अलग हो गए कारपेट से। ठीक है, वही हमारा मेन पर्पस होता है। ठीक है, ताकि डस्ट पार्टिकल अलग करना, तो वो हुआ किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से पॉसिबल हो पाया। चलो लास्ट, व्हेन वी स्ट्राइक द पाइल्स ऑफ कॉइंस इन कैरम बोर्ड, ओनली द बॉटम जो पाइल होती है, बॉटम जो कॉइन होता है वो मूव करता है, बाकी सारे एज इट इज रह जाते हैं, है ना। तुमने देखा होगा कैरम बोर्ड तो सभी ने खेला होगा, इंडोर गेम है, तो सभी बच्चे खेलते हैं। तो जब हम स्ट्राइकर से मान एक पाइल है, एक कॉइन के ऊपर कॉइन के ऊपर कॉइन के ऊपर कॉइन रखा हुआ है, अगर हम स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, जो सबसे नीचे वाला कॉइन है वो आगे निकल जाता है, बाकी सारे कॉइन्स नीचे गिर जाते हैं इस तरह से। ठीक है, वो उस कॉइन के तरह से सारे आगे मूव नहीं करते। ठीक है, ऐसा क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि हमने जब कॉइन से नीचे वाले, जब हमने स्ट्राइकर से नीचे वाले कॉइन को स्ट्राइक किया, उसको तो फोर्स लगा, वो आगे चला गया, बट बाकी सभी कॉइन्स को के पास क्या था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उनके पास टेंडेंसी थी कि अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करें, इसलिए वो रेस्ट पर ही रहना चाहते हैं, इसलिए रेस्ट पर रहते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वन मोर थिंग, इसी तरह से कुछ एक दो और भी एग्जांपल तुम्हें अपनी बुक में, किसी और बुक में मिलेंगे, वो भी जरूर करना। ये सारे एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं सीबीएसई एग्जाम में, वो इन्हीं एग्जांपल से बनते हैं। इतना इनर्शिया की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। इन हर एक एग्जांपल से एक क्वेश्चन जनरेट होता है, वो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो किसी भी एग्जांपल से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसीलिए ये एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, इन दोनों के एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से करना। जितने भी एग्जांपल तुम्हें बुक में मिले या एक्स्ट्रा बुक में मिले, वो सारे करके चलना। किसी भी एग्जांपल से कोई भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है।